हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1958 में दिया था। कब दिया था भाई? इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था कब? 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। किस पर किए थे लोग ने एक्सपेरिमेंट किए थे ई कोलाई में। ठीक है, तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? ई कोलाई में। ठीक है, तो ये ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था भाई? इन्होंने ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। क्या एक्सपेरिमेंट था उसको समझो आप। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ई कोलाई को किस में ग्रो किया था? इन्होंने ई कोलाई को NH4Cl मीडियम में ग्रो किया था। इन्होंने क्या किया था? ई कोलाई को कहाँ ग्रो किया था? ग्रो ऑन किस पर ग्रो किया था भाई? NH4Cl मीडियम में। ठीक, NH4Cl मीडियम के इन्होंने ग्रो किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? देखो, ई कोलाई को ग्रो किया था किस पर? NH4Cl मीडियम। ठीक है, NH4Cl मीडियम ने इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया था। ठीक है, और N क्या था? N था नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्स जो था, ठीक है, इसके जो आइसोटोप है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो आइसोटोप पता है आपको? नाइट्रोजन का आइसोटोप होते हैं N14 और N15। आपको पता है नाइट्रोजन के क्या होते हैं? 2 आइसोटोप होते हैं। एक होता है आपका N14 आइसोटोप, ठीक, और एक होता है जिसको बोलते हैं N15। N14, ठीक है, नॉर्मल होता है। एक कैसा होता है? नॉर्मल आइसोटोप होता है। ठीक है, N14 कैसा होता है? नॉर्मल आइसोटोप। और N15 कैसा होता है? N15 होता है आपका हैवी आइसोटोप। ठीक है, N15 कैसा होता है? ये होता है आपका जिसको बोलते हैं हैवी आइसोटोप। ठीक है, तो N15 कैसा होता है भाई? ये होता है हम लोग का है हैवी आइसोटोप। ठीक है, और N14 कैसा होता है? जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल आइसोटोप। ठीक है, तो नाइट्रोजन सोर्स था। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन के क्या होता है? नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं। एक होता है N14 और एक होता है N15। N14 को बोलते हैं क्या होता है? क्या N14 होता है नॉर्मल आइसोटोप। ठीक है, और N15 कैसा होता है? N15 होता है जिसको बोलते हैं हैवी आइसोटोप। तो उन्होंने क्या लिया? इन्होंने किया डीएनए का साइंटिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसका साइंटिफिकेशन। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या, देखो इन्होंने क्या किया? साइंटिफिकेशन। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया भाई? साइंटिफिकेशन जब इन्होंने किया, ठीक है, जब इन्होंने क्या किया? देखो, साइंटिफिकेशन। तो साइंटिफिकेशन से क्या होता है आपको पता है? साइंटिफिकेशन से जो भी भारी चीज जो होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, और जो भी लाइट चीज है ऊपर में रहता है। पता है ना? सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है भाई? जो भी भारी चीज है वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, और जो भी हैवी चीज हो, ठीक है, जो भी हैवी चीज है वो नीचे सेटल होगा, और जो भी लाइट चीज होता है ऊपर में रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो, जब N14 को क्या, जब N14 को, ठीक है, साइंटिफिकेशन क्या किया गया, तो इसमें पता चला कि जो N14 कहाँ था, इसका जो बैंड बना वो कहाँ बना? ऊपर में। इसका जो बैंड का फॉर्मेशन N14 का कहाँ पर हुआ? ठीक है, इसके ऊपर में हुआ। लेकिन जब वही को, ठीक है, N15 को, जब N15 जो क्या है? आइसो, ठीक है, N15 जो क्या है? हैवी आइसोटोप। N15 क्या है भाई? N15 है जिसको बोलते हैं क्या? N15 को बोलते हैं हैवी आइसोटोप। ठीक है, जब इसको साइंटिफिकेशन किया गया तो इसका बैंड का फॉर्मेशन कहाँ पर? इसका जो बैंड बना कहाँ पर बना? इसका जो बैंड का फॉर्मेशन हुआ वो नीचे हुआ। ठीक है, एक डार्क बैंड बना जिसको बोलते हैं N15। ठीक है, N14 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपका N14 है जिसका बैंड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ऊपर में। ठीक है, और N15 जो क्या था? हैवी आइसोटोप, उसका बैंड का फॉर्मेशन ट्यूब के नीचे हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है, मैं आपको समझाया था पहले। ठीक है, जो भी क्या होता है, जो भी होता है आपका साइंटिफिकेशन में, जो भारी चीज होगा वो नीचे सेटल होता है। ठीक है, तो N15 क्या है? N15 आपका है हैवी आइसोटोप, उसके लिए नीचे ही सेटल हो गया। ठीक है, और N14 क्या है? आपका लाइट, उसके लिए आपके ऊपर में रह गया। ठीक है, तो ये था आपका साइंटिफिकेशन। और इसमें सोल्यूशन कौन से लिए थे? इसमें सोल्यूशन लिए थे सीजियम क्लोराइड। ठीक, इसमें सोल्यूशन किसका था भाई? इसमें सोल्यूशन था चीजियम। ठीक है, सीजियम क्लोराइड। बात समझे? इसमें किसका सोल्यूशन था? इसमें सोल्यूशन था किसका? जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। इसमें क्या था? सीजियम क्लोराइड का इसमें सोल्यूशन था। क्लियर है? तो इसमें किसका सोल्यूशन था भाई? इसमें सोल्यूशन था किसका? जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। क्या था इसमें? पहले से इसमें उसका सोल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें किसका? इसमें सीजियम क्लोराइड का पहले से क्या था? इसमें उसका सोल्यूशन था। क्लियर है?
अब बात करेंगे, देखो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, क्लियर, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया इसको देखेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब देखेंगे, देखो भाई सबसे पहले देखो, ठीक, सबसे पहले क्या बात है, देखो आप ध्यान से, ये डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है, ठीक है, और आपने मतलब ये कौन सा डीएनए, N15 है, ठीक है, ये कौन सा भाई, जिसको बोलते हैं N15 डीएनए, क्लियर है, एक ऐसा डीएनए है जिसको बोलते हैं N15 डीएनए, ठीक है। जब इसको आपने ग्रो किया, देखो तो इसका बैंड कहाँ पर बना है, आपको पता है इसका बैंड कहाँ बना है भाई, इसका बैंड बना है आपके नीचे, जो कि आपका N15, ठीक है, हैवी है, क्लियर है, तो इसका बैंड नीचे बना है, क्लियर है। अब जब इसको आप 20 मिनट तक, जब इसको आप क्या करोगे, 20 मिनट तक ग्रो करोगे, ठीक है, जब इसको 20 मिनट बाद आप इसको देखोगे, ठीक है, जब इसको आप 20 मिनट बाद इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप क्या करोगे 20 मिनट बाद, ठीक है, 20 मिनट बाद जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये क्या होंगे भाई, देखो आप, तो इसमें देखो, और सोर्स क्या लोगे आप, N14 सोर्स क्या रहेगा आपका, N14 सोर्स, ठीक है। आपने जब इसको ग्रो करोगे, ठीक, 20 मिनट बाद इसको जब ऑब्जर्व करोगे, जब आपने क्या लिया है, आपने इसमें N14 सोर्स लिया, इसमें क्या लिया आपने, इसमें आपने लिया है N14 सोर्स, ठीक है। तो N15 देखो, इसमें आपने लिया है N14 सोर्स लिया है, ठीक है। तो आप जब इसको 20 मिनट बाद, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो आपको मिलेगा, देखो इसमें आप एक मिलेंगे N15 मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा N14 और N15, इसमें N14 भी है और इसमें क्या है आपको N15 मिलेगा, इसमें भी सेम N14 है, ठीक, N15 है ये, और क्या मिलेगा आपको इसमें N14, मतलब आपको क्या दिखेगा कि इसमें क्या हो चुका है, दोनों का दोनों, ठीक है, N14 में है और N15, मतलब आपको इसमें क्या मिला, हाइब्रिड, ठीक, आपको क्या मिलेगा इसमें, देखो आपको इसमें मिलेगा हाइब्रिड, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, हाइब्रिड मिलेगा, ठीक, इसमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड, इसमें N14 भी मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा आपको इसमें N15 भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा N14 और इसमें क्या मिलेगा आपको N15, ठीक है, तो इसमें हाइब्रिड मिलेगा, इसमें क्या होगा प्रेजेंट भाई, इसमें होगा प्रेजेंट आपका हाइब्रिड, इसमें N14 भी है और N15 भी हो, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें N14 और N15 दोनों इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। कब होगा भाई, जब आप इसको 20 मिनट बाद, ठीक, 20 मिनट बाद जब आप इसको देखोगे तो इसमें आपको N14 और N15 दोनों होगा प्रेजेंट, इसमें क्या होगा भाई N14 और N15 दोनों, इसमें क्या होगा, दोनों बैंड क्या होगा आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, तो उसके बाद जब इसको 40, आप जब इसको 40 मिनट बाद आप देखोगे, 40 मतलब 20 मिनट, फिर से आप जब इसको 20 मिनट बाद देखोगे, ठीक है, ये था आपका 20 और ये 20, टोटल हो गया आपका 40, ठीक, उसके लिए मैं 40 लिखूँ। तो फिर से जब इसको आप जब 40 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, और सोर्स क्या है, वही सोर्स है सेम N14 सोर्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा भाई, देखो आप ध्यान से इसको देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जब आपने फिर से क्या लिया, देखो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने हैवी लिया, उसके बाद N14 सोर्स लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया, उसके बाद आपने फिर से क्या लिया, देखो उसके बाद आपने लिया N14 सोर्स, ठीक है। तो 40 मिनट बाद आपने फिर से क्या लिया, 40 मिनट बाद फिर से आपने N14 सोर्स लिया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखो भाई, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से आप, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको देखो इसमें आपको मिलेंगे 2 हाइब्रिड और 2 Na14, ठीक, इसमें मिलेगा आपको 2N14 के डीएनए, 2N14 डीएनए, क्लियर। इसमें आपको मिलेंगे 2 मिलेंगे आपको N14 डीएनए, इसमें मिलेंगे आपको 2, ठीक है, आपको 2 ठो मिलेंगे इसमें N14 डीएनए, आपको क्या मिलेंगे इसमें, आपको इसमें 2 ठो मिलेंगे N14 डीएनए, और आपको इसमें 2 मिलेंगे हाइब्रिड डीएनए, इसमें मिलेंगे आपको 2 हाइब्रिड डीएनए। बात समझे आप, जब इसको देखो 14 मिनट बाद जब इसको आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें, आप जब इसको 14 मिनट बाद, ठीक है, 14 मिनट बाद आपको इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि इसमें आपको 2 ठो N14 का डीएनए मिलेगा, 2 आपको N14 डीएनए मिलेगा, और आपको 2 हाइब्रिड डीएनए मिलेगा, ठीक। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको 2 ठो N14 डीएनए मिलेगा, ठीक है, 2 आपको क्या मिलेगा इसमें, 2 ठो आपको N14 डीएनए और आपको 2 ठो इसमें मिलेंगे हाइब्रिड
डीएनए, आपको मिलेंगे 2 हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे 2 N14, यहाँ पर आपको N14 मिल जाएगा N14, और यहाँ पर आपको मिलेंगे हाइब्रिड। यहाँ पर क्या मिलेंगे भाई आपको, यहाँ पर मिलेंगे आपके हाइब्रिड, मतलब इसमें N14 और N15 दोनों है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें N14 और N15 दोनों प्रेजेंट है। इसमें क्या है भाई, N14 N15 दोनों क्या है, प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। जिसमें क्या होता है N14 N15 दोनों होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि डीएनए डिवाइड करते हैं, डीएनए का डिवीजन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। आखिर ने मेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूव किया कि डीएनए, ठीक, इसमें डीएनए जो रेप्लिकेट कैसे करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता, इससे पता चला कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब है कि एक स्ट्रैंड पेरेंट्स का है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, और एक क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज होता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये पेरेंट का है तो ये नया बनता है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इसको मेसेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूव किया। किसने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूव किया, ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और जब इसको ग्रो किया, N15 डीएनए को ग्रो किया, ठीक है, तो मिला इनको हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। और जब इसको फिर से 40 मिनट बाद देखा तो इसमें आपको मिले 2 N14 डीएनए और 2 हाइब्रिड। मतलब डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव। बात समझे। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूव किया, ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट करके, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। इससे पता चला कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। इससे हैंस प्रूव्ड, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने हैंस प्रूव्ड किया, ठीक। तो ये था हम लोग का आज का एक्सपेरिमेंट, जो हम लोगों ने बात किया मेसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।